साइलेंस था। जितने भी लोग उस वक्त हॉल में मौजूद थे, सबके चेहरे पर चुप्पी थी और वो सब किसी का इंतजार कर रहे थे। तभी दरवाजा खुला और एकाएक कदम आगे बढ़ाते हुए प्रेसिडेंट अपनी चेयर पर आकर बैठे। प्रेसिडेंट के आते ही सारे गोस्ट हंटर्स जो उस वक्त वहां पर मौजूद थे, वो खड़े हो गए। प्रेसिडेंट गुस्से में थे। तुम सबको अब तक पता लग चुका होगा कि मैंने ये मीटिंग क्यों बुलाई है। सबके सर नीचे की ओर झुक गए। एजेंट केपी, मुझे जवाब चाहिए। प्रेसिडेंट की आवाज में गुस्सा था। एजेंट केपी खड़े हुए और बोले, सर, मैं इस चीज की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। इनमें बाकी गोस्ट हंटर्स का कोई हाथ नहीं है। प्रेसिडेंट खड़े हुए और बोले, केपी, तुम ऐसी हरकत कैसे कर सकते हो जब वहां पर पहले से हमारा एक गोस्ट हंटर था, और वो भी ऐसा वैसा गोस्ट हंटर नहीं, वो गोस्ट हंटर जिसे हमने ई क्लास में डाला है। तो वहां पर जाकर तुम्हें होशियारी झाड़ने को किसने कहा था? लगता है तुम्हें काफी घमंड हो रहा है लीडर केपी। कहो तो ये लीडर के पद से तुम्हें हटा दूं। मतलब मैं बस अभी ऑफिस में आया हूं और मुझे क्या रिपोर्ट मिलती है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के 2 बेस्ट गोस्ट हंटर्स आपस में टकरा रहे हैं। केपी, एजेंट भी कोई नॉर्मल गोस्ट हंटर नहीं है, और ये शायद तुम्हें कल रात को पता लग चुका होगा। एजेंट केपी बस चुपचाप सुन रहे थे। एजेंट केपी, मुझे जवाब चाहिए। एजेंट केपी एकदम से बोले, सॉरी सर, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर उस कॉन्ट्रैक्टर को वो सड़क जल्दी बनानी थी और एजेंट भी वहां पर टाइम लगा रहे थे, तो उसने हमें बुलाया। तो मुझे लगा कि हम उस केस को जल्दी सॉल्व कर देंगे। पर एजेंट भी, सर आप उसे क्यों नहीं कुछ कह रहे हो? उसके अंदर बाकी गोस्ट हंटर्स के लिए कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। वो मुझे चैलेंज करने लगा। मैंने सर कितने मिशंस पूरे किए हैं, और कल का कोई नवा आया, वो मुझे चैलेंज कर रहा है। प्रेसिडेंट अपना माथा पकड़कर बैठ गए। एजेंट केपी, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? ठीक है, अगर तुम दोनों को एक दूसरे का आमना सामना करना ही है और ये जानना है कि तुम में से कौन बेस्ट है, तो मेरे पास एक आइडिया है। हमारे अगले मिशन के लिए तुम दोनों लीडर बनोगे, पर अपनी अपनी टीम के। एजेंट केपी, तुम अपने हिसाब से गोस्ट हंटर्स चूज करोगे, अगर वो तुम्हारे साथ जाना चाहेंगे तो। और एजेंट भी अपने हिसाब से गोस्ट हंटर चूज करेंगे। तुम दोनों टीम्स को उस लोकेशन से 10-10 किलोमीटर दूर उतारा जाएगा। तुम्हें खुद वो लोकेशन ढूंढनी है और वहां पर मौजूद एंटिटी को हराना है। जो ये पहले कर लेगा वो जीत जाएगा और उसे बनाया जाएगा लीडर, और वो होगा बेस्ट गोस्ट हंटर। आई होप तुम समझ गए होगे, और बाकी डिटेल मैं कल दूंगा, क्योंकि कल मीटिंग है हमारे नए मिशन के रिलेटेड, जिसमें एजेंट वी भी आ रहे हैं। अभी के लिए तुम सब जा सकते हो, और आगे से ध्यान रखना ऐसी गलती ना हो। प्रेसिडेंट ने कहा, जिस पर सब लोग जाने लगे। एजेंट के भी जाने ही वाले थे, जिस पर प्रेसिडेंट उन्हें रोकते हैं और कहते हैं, केपी, तुम हमारी ऑर्गेनाइजेशन के सबसे बेस्ट गोस्ट हंटर हो, और हम जानते हैं कि तुम्हारे अंदर वो सब खूबियां हैं जो तुम्हें एक लीडर बनाती हैं, और तुम ऐसी लापरवाही करते हो। देखो, तुम इस मिशन को पहले पूरा कर दो, उसके बाद तुम ऑफिशियल लीडर हो जाओगे, और तुम्हारी बात हर किसी को माननी पड़ेगी, एजेंट वी को भी, ठीक है? ये सुन एजेंट के भी खुश हुए और वहां से चले गए। एजेंट वी यानी वेदा को इनवाइट कर दिया गया कल की मीटिंग के लिए, और वो रात को ही दिल्ली के लिए निकल गई, जहां पर वो WWH ऑर्गेनाइजेशन थी। क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, उन्हें भी कुछ खबर नहीं थी।
दूसरी तरफ रात के 12:30 बज रहे थे। फॉरेस्ट ऑफिसर्स जंगल में कुछ ढूंढ रहे थे। टॉर्च लिए हाथों में वो सब आगे बढ़ते जा रहे थे। उनका साथी जो अभी वहां पर गया था वो वापस नहीं लौटा था और उनको उसके चिल्लाने की आवाज सुनाई दी थी। वो सब उसकी तलाश में निकले हुए थे, पर जैसे ही वो उस जगह पर पहुंचे जहां से उन्हें उसकी चीख की आवाज सुनाई दी थी, तो उनके हाथों से टॉर्च छूट गई। जो उन्होंने देखा उससे उनकी दिल की धड़कनें एकदम से थम गई और सांसें फूलने लगी। हरे रंग के छोटे छोटे जीव उस फॉरेस्ट ऑफिसर को खा रहे थे। उसके अंग अंग उन्होंने अलग कर दिए थे और वो जीव देखने में बहुत खतरनाक लग रहे थे। दांत इतने तीखे कि उसके सामने आरी भी फेल हो जाए और आंखें ऐसी जिसमें केवल देखने भर से ही आदमी दहशत से ही सिहर जाए। उन जीवों ने उन बाकी फॉरेस्ट ऑफिसर को देख लिया और उन पर हमला कर दिया। अगले दिन वेदा WWH पहुंचे, जहां पर लोग आपस में एजेंट केपी वर्सेस एजेंट वी को लेकर चर्चा कर रहे थे। कौन किसकी टीम में जाएगा वो यही सब बातें कर रहे थे। ज्यादातर गोस्ट हंटर्स यही चाहते थे कि वो एजेंट केपी की टीम में जाए, पर वहीं उन सब की बातों से अनजान वेदा बस ये सोच रहे थे कि आखिर आज यहाँ पर इतनी चहल पहल क्यों है। खैर, कुछ देर बाद मीटिंग शुरू होती है। वहां पर टॉप के गोस्ट हंटर्स प्रेसिडेंट टी और प्रेसिडेंट बैठे हुए थे और उनके साथ एक और शख्स था जिसने अपना चेहरा ढका हुआ था। वेदा बस उस शख्स की ओर देख रहे थे। सबके आते ही प्रेसिडेंट खड़े हुए और उन्होंने बताना शुरू किया। लास्ट मिशन में तुम सबको सामना करना पड़ा था ओक से, जिसे तुम सब अच्छे से निपटे जैसे भी मर्जी, पर वो ओक्स वहां से चले गए और मिशन सक्सेसफुल रहा। और जैसा कि हमें पता है, ये ओक्स अंधेरे की दुनिया के जीव हैं, यानी वर्ल्ड ऑफ डार्क के रहने वाले हैं। और हमें जिस चीज का डर था वही हो रहा है। जैसे वहां से ओक्स इंसानी दुनिया में आए, वैसे ही और भी जीव इंसानी दुनिया में आए हैं। ये नेपाल के आर्मी हेड है और आगे की बात ये बताएंगे। प्रेसिडेंट बैठे, जिस पर वो शख्स जिसने अपना चेहरा ढका हुआ था वो खड़ा हुआ और बोला, गोस्ट हंटर्स, कुछ दिन से हमें ये शिकायतें मिल रही हैं कि बुखारा के पास जो जंगल है वहां से लोग गायब हो रहे हैं। 2 दिन पहले की ही बात है, कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स वहां पर कैंपिंग करने गए थे, पर वहां से बस एक स्टूडेंट बचकर आया और उसने लोकल फॉरेस्ट ऑफिसर को बताया कि उसने वहां पर कुछ अजीब से जीव देखे हैं जो उसके साथियों को खा रहे थे। एक फॉरेस्ट ऑफिसर इसकी जांच के लिए गया भी, तो वो वापस नहीं आया और जहां पर वो गया वहां से एक जोर की चीख की आवाज आई, जिसे सुनकर 3 फॉरेस्ट ऑफिसर उस दिशा में गए, पर वापस नहीं आए। हमें नहीं पता वहां पर क्या हो रहा है। हमने उस एरिया के आसपास आर्मी तैनात कर दी है, पर हम नहीं जानते कि वहां पर कैसे जीव हैं और वो कितने खतरनाक हैं। हम नहीं चाहते कि ये बात बाहर जाए, इसलिए हमें आपकी मदद चाहिए। प्रेसिडेंट भी खड़े हुए और बोले, जैसे उस स्टूडेंट का बताना है, वो जीव हरे रंग के दिखते हैं, इंसान जैसे हैं पर कद में छोटे, उनके कान बड़े हैं और दांत तीखे। इसका मतलब एजेंट केपी बीच में ही बोलते हैं, सर इसका मतलब वो गॉब्लिन्स हैं। प्रेसिडेंट ने हामी भरी। हाँ, गॉब्लिन्स, जो बहुत ही खतरनाक होते हैं। कद में छोटे होने की वजह से वो फुर्तीले भी काफी होते हैं, पर मैं जानता हूँ हमारे गोस्ट हंटर्स ये कर लेंगे। और इसी के साथ एक और चीज, एजेंट केपी और एजेंट वी, तुम दोनों उठकर सामने आओ।
वेदा को ये कुछ समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। खैर, वो दोनों आकर सामने खड़े होते हैं। इस मिशन में ये दोनों लीडर होंगे, पर अलग अलग टीम के। इन दोनों टीम को अलग अलग लोकेशन पर उतारा जाएगा और इन्हें उन गॉब्लिन्स की लोकेशन ढूंढनी है और उन्हें हराना है। जो टीम सबसे पहले उन्हें हरा देगी, उस टीम का लीडर यानी एजेंट केपी या एजेंट वी इस ऑर्गेनाइजेशन के बेस्ट गोस्ट हंटर माने जाएंगे और उसे बाकी गोस्ट हंटर्स का लीडर चुना जाएगा। वो जैसा बोलेगा, वो जैसा चाहेगा, बाकी गोस्ट हंटर्स करेंगे। आई होप तुम दोनों को समझ आ चुका होगा कि मैं क्या कह रहा हूं। एजेंट वी यानी वेदा ने एजेंट केपी की तरफ देखा, जो मन ही मन मुस्कुरा रहा था, और वो समझ गए कि ये सब क्यों करवाया जा रहा है। पर उन्हें पता था कि वो इस मिशन को पूरा कर लेंगे। तो एजेंट केपी और एजेंट वी, तुम अपने हिसाब से गोस्ट हंटर्स चूज कर सकते हो, पर तभी अगर वो तुम्हारे साथ जाना चाहे। एक टीम में एक ए क्लास का गोस्ट हंटर, 3 ए क्लास के और 3 बी क्लास के, और बाकी 4 स्काउट से। कल सुबह 10 बजे हमें नेपाल के लिए निकलना है, तो उससे पहले तुम दोनों अपनी टीम तैयार कर लो। वेदा ये जानते थे कि उनके साथ जाने को कोई अभी तैयार नहीं होगा, क्योंकि वो नए आए हैं और वहीं पर एजेंट केपी की इमेज काफी अच्छी बनी हुई है, तो सब लोग उसके साथ जाना चाहेंगे। पर किसी न किसी तरह उन्हें ये करना था। एजेंट केपी 1 घंटे के अंदर अपनी पूरी टीम तैयार कर लेते हैं, क्योंकि वो जिससे भी पूछते वो उन्हें ना नहीं करता। और वेदा अगर किसी के पास भी जाते तो वो नजर चुरा कर वहां से चला जाता। वेदा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो यहाँ वहां टहल रहे थे कि तभी उनके पास एक ई क्लास का गोस्ट हंटर आया। हेलो एजेंट वी, काफी टेंशन में लग रहे हो। मैं तुम्हारी इस टेंशन का राज जानता हूँ और मैं तुम्हारे इस टेंशन को कम करने आया हूँ। काफी सुना मैंने तुम्हारे बारे में और मैं देखना चाहता हूँ कि तुम क्या कर सकते हो, इसलिए मैं तुम्हारी टीम में आना चाहता हूँ। मेरा कोड नेम है एजेंट जे और मैं ई क्लास का गोस्ट हंटर हूँ। उसने अपना हाथ आगे की ओर बढ़ाया, जिस पर वेदा हाथ मिलाते हैं और वेदा की टीम का पहला गोस्ट हंटर उन्हें मिल जाता है। ऐसे ही धीरे धीरे कर उन्हें 3 ए क्लास के गोस्ट हंटर मिल जाते हैं और ये वही गोस्ट हंटर थे जिन्होंने परसों रात को वेदा को उस गांव में देखा था और उनकी शक्तियों को भी। वो ये समझ चुके थे कि वेदा कोई नॉर्मल गोस्ट हंटर नहीं है, बल्कि उनके पास कोई ताकत है और वो इस मिशन पर वेदा के साथ जाना चाहते थे। इसी के साथ साथ वेदा को 3 बी क्लास के गोस्ट हंटर भी मिल गए और स्काउट टीम के लीडर खुद वेदा के साथ चलने के लिए तैयार थे। ये मिशन जितना सोचा था उससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाला था। वेदा की टीम और एजेंट केपी की टीम दोनों काफी अलग थी और वेदा केपी की टीम को देखकर समझ पा रहे थे कि उनकी टीम पावरफुल है, क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे गोस्ट हंटर्स थे जिनकी पावर काफी ज्यादा थी और वेदा उसे सेंस कर पा रहे थे। वहीं वेदा की टीम में एवरेज गोस्ट हंटर्स थे, पर उन्हें खुद पर भरोसा था कि अगर वो अच्छे से काम करेंगे और टीम वर्क दिखाएंगे तो उन गॉब्लिन्स को हरा देंगे। और वेदा का मकसद सिर्फ उन्हें हराना ही नहीं था, बल्कि उन्हें उस व्हाइट बर्ड के हवाले भी करना था। और वो एक और बात जानते थे कि अब अगर उन पर कोई मुसीबत आएगी तो वो व्हाइट बर्ड उन्हें बचाने नहीं आएगी, इसलिए उन्हें सतर्क रहना होगा। वही एजेंट केपी की टीम तैयार थी नेपाल जाने के लिए। ये मिशन सिर्फ एक मिशन नहीं था, बल्कि इसमें ये तय होना था कि WWH का बेस्ट गोस्ट हंटर कौन होगा और कौन बनेगा बाकी गोस्ट हंटर्स का लीडर। बस कुछ घंटे और बचे थे उनके नेपाल जाने के लिए। चॉपर तैयार हो चुके थे
और हथियार भी, और उसी के साथ तैयार थे वेदा भी अपने अगले खतरनाक मिशन पर जाने के लिए, जहां उन्हें सामना करना होगा गॉब्लिन से।